नमस्कार, मैं बतुल अली आप सभी का नेशंस प्राइड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। What is Nations Pride? Nations Pride is a platform to provide authentic news with ultimate honesty and clarity. We at Nations Pride acknowledge and empower those who have inspired and motivated us through their unreal stories, dynamic persona, and above all, with their will to deliver or transform our nation in every possible way. We also salute every frontline worker who have laid down their lives in this pandemic scenario, not to forget those who are still continuing to do so, so that each and every one of us have a safe tomorrow. We at Nations Pride have it all covered for you. आज हमारे बीच जबलपुर शहर की प्रसिद्ध कोड रेड इंचार्ज श्रीमती अरुणा वाहने मैम मौजूद हैं। यूँ तो अरुणा मैम को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चियों के पालन पोषण के लिए बहुत ही विशेष भूमिका निभाई है और इन सब कार्य को सराहने के लिए आज नेशन प्राइड लाइव उनका तहे दिल से स्वागत करता है। वेलकम अरुणा मैम टू नेशंस प्राइड लाइव। तो मैम, पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि जब आपको आपने डिसाइड किया था आपको इस प्रोफेशन में आना है, तो आपकी फैमिली का उसके ऊपर आपका क्या सपोर्ट था? देखिए, मेरे घर का जो माहौल था वो शुरू से मुझे लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं रखे। लड़कों के जैसे ही मेरी परवरिश हुई तो मैं हमेशा एक जो उड़ान सीरियल मैंने देखा था तो उसको देखने के बाद हमेशा ही मेरे मन में विचार आते थे कि मैं भी वर्दी वाली नौकरी करूं और देशभक्ति और जनसेवा करने का मुझे आगे मौका मिले। तो मैं हमेशा यही प्रयास में थी कि मुझे वर्दी वाली नौकरी करने का मौका मिले और मेरे परिवार से भी हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है, क्योंकि मेरे घर में कोई लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं समझते थे। जैसा मैम आपने कहा कि आपको एम्बिशन में रीच करने के लिए परिवार ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जबलपुर में कोड रेड इंचार्ज रहते हुए कोई ऐसा मौका आपने महसूस किया होगा जब आपको ऐसा फील हुआ हो, लगा हो कि हाँ यही सही समय है, इसके लिए मैंने ये वर्दी पहनी, ये पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, कोड रेड ड्यूटी ज्वाइन की। ऐसा कोई विशेष मौका रहा हो जब अंदर से ये फील आया हो आपको? बिल्कुल, बचपन से ही जब भी हम स्कूल पढ़ते थे तो कई बार ऐसा मौका पड़ा कि असामाजिक टाइप के तत्व, अराजकता वाला माहौल, तो शुरू से हमेशा महिलाओं को सशक्त और अच्छा काम करने के लिए और समाज में और देश में बराबरी का हक मिले और इस टाइप से हमेशा एक सोच थी। तो मुझे एक मौका मिला और मैं उस मौके मुझे जैसा मिला मैं उस पर बहुत खुल के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे जो देश की, समाज की महिलाएं हैं वो निर्भीक और निडर होके जहाँ भी जा सकती है, पढ़ सकती है, जॉब कर सकती है। तो मुझे मौका मिला और मैं उस पर काम कर रही हूँ। ये शुरू से मेरी बचपन से इच्छा थी कि मुझे महिलाओं की सशक्त बनाने का, मुझे जब भी मौका मिले तो मैं उस पर काम करूँ और मैं काम कर रही हूँ और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे कि आज मेरे जबलपुर शहर की जो बच्चियाँ हैं वो सशक्त बन रही है और अपने आप को कोड रेड पुलिस के संरक्षण में सुरक्षित महसूस कर रही है। एक महिला अफसर के रूप में आपको रोज़ किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, महिला ऑफिसर्स या पुरुष ऑफिसर्स वाली बात नहीं चुनौती के लिए। पुलिस फोर्स से जब ज्वाइन करते हैं तो एक चैलेंजिंग जॉब है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। हम लोग को ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि हम शारीरिक मानसिक रूप से एक सक्षम हो जाए। हम लोग को ट्रेनिंग में जवान कहा जाता है, कोई महिला और कोई पुरुष नहीं, सब इक्वल के रूप में ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये महिला और पुरुष वाली बात ही ख़त्म हो जाती है। हमें जो ड्यूटी मिलती है उसको हम सही तरीके से काम करते हैं और जो भी उसमें दक्ष है तो वो उस हिसाब से काम करता है, उनको मौका मिलता है। इसमें महिला पुरुष वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत खूब कहा मैम ने कि यूजुअली हमारी यूथ को ये लगता है कि लेडी ऑफिसर और एक मेल ऑफिसर में कुछ भेदभाव या कुछ डिफ्रेंशिएशन होता होगा, बट इस प्लेटफॉर्म से आपने जो मैसेज दिया है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जवान कहते हो, आप में यहाँ पे मेल और फीमेल में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैम, मार्च से लेकर अब तक इस महामारी के दौरान कोरोना काल के समय में एक पुलिसकर्मी के रूप में आपके लिए कुछ कठिन समय रहा होगा। वह कठिन समय क्यों रहा, किस लिए रहा, हम चाहेंगे कि आप उस पर खुलकर चर्चा करें। देखिए, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे भी घर में वृद्ध और बच्चे हैं और चूँकि ये संक्रमण वाली बीमारी है
पूरे टाइम ड्यूटी करने के बाद जब हम घर जाते थे तो हमें इस चीज़ का थोड़ा डर तो रहता था कि हमारे घर में भी बच्चे हैं और वृद्ध हैं, तो उन्हें भी इन संक्रमण से मतलब चपेट में ना आ जाए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखते हुए ड्यूटी करनी पड़ती थी, और जो भी हमें ड्यूटी मिलती तो उन्हें हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसका निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मैम, संक्रमण वाली बात आई तो इनिशियली जब कोरोना शुरू हुआ था मार्च के महीने से, तब से और अब में बहुत अंतर आया है या स्थितियां आज भी आपके लिए, पुलिस फोर्स के लिए वैसी ही हैं? अंतर आया है क्योंकि लोग जानने लगे। पहले डरते थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना है क्या, लेकिन अब लोग समझने लगे और वो भी जागरूक हो गए हैं। वो भी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपना वर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोगों के लिए इजी हो गया है, नहीं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोगों के लिए टफ था वर्क ये, लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते। क्योंकि किसी एकाएक में इतने दिनों तक लोग अपने घरों में इकट्ठा रहना, कामकाज एकदम बंद हो जाना, तो उन लोग को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे चीज़ में हम लोग ने उनको समझाने की कोशिश की। हम लोग का जागरूकता कार्यक्रम चला। हम लोग ने देशभक्ति की थीम पे जगह जगह शहर में जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गा के और देशभक्ति गीत के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया, उन्हें संभाला और अफवाहें जो फैल रही थी उनको दूर रहने के लिए कहा, और जो शासन प्रशासन और चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए कहा गया। तो इससे काफ़ी हद तक मतलब कोरोना से लोगों का बचाव हुआ है, और अब मतलब लोग जानने लगे हैं तो डर कम हो गया है, समझने लगे हैं। अरुणा मैम, यदि किसी बच्ची या महिला के शोषण की खबर जब आप तक पहुंचती है तो सबसे पहला आपका स्टेप इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है? जैसे ही हमें किसी भी बच्चे या महिलाओं के शोषण के संबंध में हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसको सबसे पहले संज्ञान में लेते हैं। गंभीर अगर मैटर होता है तो उन्हें वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देते हैं और तत्काल उसको संज्ञान में लेके कि किस टाइप का अपराध की प्रकृति है, उस आधार पे उसको संज्ञान में लेके वर्क करते हैं और विधि संगत विधि अनुसार कार्रवाई करते हैं, और जो भी आरोपी है उसको दंडित करवाते हैं। जैसे कि मैम आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की महिलाएं इसी डर के मारे कि कहीं हम लोग कंप्लेंट करने गए तो ये सोशल मीडिया पे ना आ जाए या इससे हमारा नाम बाहर ना आ जाए, तो इन कारण की वजह से वो कभी कंप्लेंट करने सामने आती भी नहीं है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि पहली बात तो आप इस टाइप की सोच और भावना से बाहर निकलिए, क्योंकि ये सोच जो है अपराध को बढ़ावा देती है। हमारी सोच, संकोच और झिझक ही एक गंभीर अपराध का रूप ले लेती है। तो मेरा आम जनमानस से यही अपील है कि जो भी अगर कोई शिकायत, समस्या, प्रॉब्लम है तो उसको निसंकोच हमारे सामने रखिए। जब तक आप अपनी बात हमारे समक्ष नहीं रखेंगे तो हम कब तक कैसे उस समस्या का और उस शिकायत का निराकरण करेंगे। इसलिए मेरा बड़ा निवेदन है, आग्रह है कि आप जो भी समस्या है, जो भी शिकायत है, रिपोर्ट है, तो आप हम तक पहुंचाइए और उसको बिना डरे, बेहिचक आप आगे रखिए। संकोच बिल्कुल मत करिए और अपनी बात रखिए। और मैम, आप अगर हमारे ऑडियंस को कोड रेड का जो एक नंबर है जिस पे वो हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, वो अगर आप बता पाएँ। कोड रेड का टोल फ्री नंबर है 1515। उसके अलावा भी हमारे पास कोड रेड के 4 और नंबर है जो स्क्रीन पे अभी दिए जाएंगे। तो प्लीज़ जब भी आपके पास या कोई समस्या, शिकायत या रिपोर्ट आती है तो कोड रेड पुलिस से संपर्क करिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे जबलपुर शहर की बच्चियाँ निर्भीक, निडर होके पढ़ लिख जाए, काम करे, आसानी से जहाँ भी जाना है, जहाँ भी चाहती है जाना आना, जो भी काम करना चाहती है वो बिल्कुल निडर और निर्भीक होके करे। तो हम समझेंगे कि हमारी कोड रेड पुलिस मतलब जो है सफल हो गई है। मैम, आपके कार्यकाल की कोई एक ऐसी घटना जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। एक ऐसी घटना के बारे में मैं बताऊंगी। ऐसी तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग की जो ड्यूटी में आए दिन तो होती रहती, लेकिन एक ऐसी घटना कि एक 12 साल की बच्ची को, नाबालिग बच्ची को, उसकी माँ ने जबलपुर शहर से बाहर भेज दिया। तो वो एक प्रकरण आया था, तो उस पर हम लोगों ने काम किया। वो काफ़ी चैलेंजिंग था काम, क्योंकि जहाँ उसको उसकी माँ ने बेची थी वो रेड जोन था। तो उसमें देह व्यापार करवाया जाता था। तो उसको
उस जगह से बच्ची को लाकर हमने उसके रिलेटिव, उसके पिता के सुपुर्द करवाया। तो ये बहुत ही मतलब स्मरणीय और यादगार और एक चैलेंजिंग घटना थी जो हमेशा मेरे जहन में बैठी हुई है, क्योंकि वो वहाँ से बच्ची को निकालना बहुत चैलेंज वाला काम था। वो उसमें बाकायदा पूरी रणनीति बना के पूरा मतलब अपना जो टीम वर्क करके उसमें बच्ची को वहाँ से निकाले थे। तो वो अच्छा था और अच्छा लगा वो काम करके भी, कि हमारा एक तो प्रयास है ही बच्चियों और महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित रखना। तो वो बहुत अच्छा काम है जो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा। अरुणा मैम, हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की। हम ऐसा कब मान सकते हैं कि वो दिन कब आएगा जब महिलाएं देर रात को भी निडर होकर, निश्चिंत होकर अपने कार्य कर सकती हैं या बाहर निकल सकती हैं? सही मायने में महिला सशक्त तभी कहलाएगी जब वो बिना रोक टोक के, बिना किसी प्रकार के मन भय के वो कहीं पे भी आ जा सके, चाहे वो दिन हो या रात हो। जैसे आज भी जब बच्चियां, महिलाएं घर से निकलती है तो घर के लोग कहते हैं कि बेटी कहाँ जा रही है, मगर अगर लड़के निकलते हैं बाहर तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं करता। तो यही भावना, यही सोच जब तक ख़त्म नहीं होगी लोगों के मन से, ये डर, संकोच, तब तक सशक्त समाज और सशक्त महिला की बात नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी लोग उस भय के माहौल को ही ख़त्म कर दें, और हम लोग उसी प्रयास में हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से मैं आप लोग से एक निवेदन भी चाहूँगी कि हम लोग तो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, जिम्मेदार महिला अधिकारी और एक जिम्मेदार नागरिक का होने का फ़र्ज़ तो निभा रहे हैं, लेकिन एक अपील भी है कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इस टाइप का माहौल और इस टाइप की सोच और इस टाइप की एक नई ऊर्जा एक समाज का बनाने में सभी आप लोग आगे आए, अपना योगदान दीजिए। बहुत ही अच्छे जवाब दिए अरुणा मैम ने। समाज में सभी लोग अपने अपने फ़र्ज़ निभाएं, समाज में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और पहल करके आगे आएं, बिना डरे। अपना पार्ट अगर कोई पूरा करता है तो सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय हमें निकाल कर दिया। आज का जो आप लोग का जो कार्यक्रम था महिला सशक्तिकरण के विषय पे, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक जागरूकता महिला और बच्चियों के सशक्त बनाने के लिए आप दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारे समाज में और हमारे देश में। इसके माध्यम से महिलाएं काफ़ी आगे आएगी और वो जागरूक होगी। तो मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहती हूँ नेशंस प्राइड लाइव को, कि इस माध्यम से एक महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है और अपनी बात रख रहे हैं समाज के सामने और देश के सामने। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक्स। अर्पणा और बतुल को मेरी शुभकामनाएं हैं। ये जो उनका प्रयास है नेशन प्राइड लाइव प्रोग्राम का, मैं चाहती हूँ कि ये जारी आगे भी रखे, क्योंकि ये एक समाज में एक जागरूकता बतौर एक कार्यक्रम है और ये सभी लोगों को जोड़े रख रहे हैं। एक बड़ा अच्छा मैसेज समाज में जा रहा है और इसके माध्यम से जो हमारी जो कोड रेड पुलिस का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इनका जो कार्यक्रम है आगे चलता रहे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक नई शख्सियत से। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए नेशन प्राइड लाइव से। जय हिंद।